1 जून की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। दोस्तों देखिए, 1 जून से भले ही मानसून केरल के भागों पर ना पहुंचा हो, लेकिन जो भी बारिश होती है वो मानसून में ही जो है काउंट की जाती है। प्री मानसून सीजन कल यानी कि आज समाप्त हो जाएगा और कल से जो है मानसून सीजन चालू हो जाएगा और 1 जून या 2 जून के दौरान ही जो मानसून है वो केरल के भागों पर पहुंचने वाला है। हालांकि 30 मई में जहां पर बढ़ा था, 31 में भी जहां का तहां ही है, यानी कि आगे नहीं बढ़ा है। जहां 30 में बढ़ गया था वहां पर ही 31 में है, लेकिन 1 जून या 2 जून के आसपास केरल के भागों पर मानसून के पहुंचने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर, राजस्थान, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर तो बढ़ने वाली है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश की गतिविधियां एक तरह से देखी जाए तो कुछ यानी कि बारिश का दायरा कम होगा, बंद नहीं होगी बारिश, कुछ न कुछ भागों पर होती रहेगी, चलती रहेगी। जहां पर होगी वहां पर थोड़े से तापमान कम रहेंगे, लेकिन जहां पर नहीं होगी वहां पर लगातार जो तापमान है वे बढ़ेंगे और काफी गर्मी का एहसास कराएंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वी हवाएं जब चलने लगती हैं तो इसमें कम तापमान भी, क्योंकि उमस होती है, तेज धूप निकलती है तो उमस बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है हवा में, तो जो कम तापमान है वे भी अधिक जो है महसूस होने लगते हैं। कि अगर 40 डिग्री का ही तापमान है, 41 डिग्री का है, तो वो भी लगभग 43-44 डिग्री का जो है वो लगने लगता है। तो फिलहाल जो WD था वो आगे बढ़ रहा है और जो अभी फिलहाल तो कई मौसमी सिस्टम भारत के राज्यों पर बने हुए हैं, सर्कुलेशन बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के भागों पर ट्रप बनी हुई है, लेकिन कल से 1 जून से जो यहां पर ट्रप बनी हुई है वो तो थोड़ा खिसक जाएगी ऊपर और यहां पर एक जो है पैच बनेगा राजस्थान से मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के भागों पर। यहां पर रहेगा सिस्टम सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर। यह धीरे धीरे फिर 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून इस तरह से गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इन भागों पर यह बारिश करता रहेगा और यहां का जो मॉइस्चर है वो लगातार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी पहुंचता रहेगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं यहां पर भी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा के भाग हो, चाहे उत्तरी राजस्थान के भाग हो, दिल्ली के भाग हो, कुछ पंजाब के भागों पर, तो इस तरह से संभावनाएं। और यहां पर जो बंगाल की खाड़ी है इसकी वजह से पूर्वी राज्यों पर और दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं यहां पर भी बनी रहेगी, क्योंकि यहां से भी मॉइस्चर लगातार भारत के राज्यों पर पहुंचता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह का अपडेट 1 जून में है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है। अब यहां पर जो राजस्थान राज्य के भाग हैं, तो यहां पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर, जालोर, सिरोही के भागों पर भी कई स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी, मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की यहां पर संभावना रहेगी। कहीं पर सिर्फ बादल वगैरह आकर रह गए, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो गई, या कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। तो इस तरह से यहां पर राजस्थान के भागों पर जो है दोस्तों संभावनाएं हैं आने वाली 1 जून में। पूर्वी भागों पर भी यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डींग और खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौड के आसपास के भागों पर। इसके साथ साथ जो पंजाब के भाग है, पंजाब के भागों पर, हरियाणा के भागों पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद या हो सकता है दोपहर से पहले भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे जाए, या दोपहर के बाद देर शाम यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है पंजाब और हरियाणा के भागों पर, जैसे कि पंजाब में बोल सकते हैं कि जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर, पटना, यहाँ पर माफ कीजिएगा, पठानकोट के भागों पर, और हरियाणा में सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ के भागों पर, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर, दिल्ली पर भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस और बिजनौर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, हापुड़ और शाहजहांपुर के भागों के साथ साथ बरेली के भागों पर भी, और इधर लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या के आसपास के भागों पर, ललितपुर, झांसी के भागों पर, बांदा, चित्रकूट,
कोट के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, यानी कि दोपहर के बाद दिखाई दे सकते हैं, दोपहर से पहले भी दिखाई दे सकते हैं। और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं पहले भी बन सकती है, दोपहर से पहले भी बन सकती है और दोपहर के बाद भी देर शाम या रात्रि के समय कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ तेज हवाएं चलना, बारिश होना, इस तरह की संभावनाएं रहेगी। बिहार के भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर रहेगी। इधर मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए, जो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर कई भागों पर काफी तेज बारिश हो सकती है, मेघ गर्जना के साथ जोरदार बारिश होने की यहाँ पर संभावना है, आंधी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बाकी भोपाल से लगाकर बैतूल, सागर, उमरिया और शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर भी, और इधर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। इधर गुजरात के भागों की अगर बात करें, यहाँ पर भी बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के भुज के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के भागों पर अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, जलगांव, धुले, नंदुराबार के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर तेज देखने को मिल सकती है, आंधी तेज हवाओं के साथ। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, रायलसीमा के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं आने वाली 1 जून में। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर है। 2 जून में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर कई इलाकों पर बादल रहेंगे और कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर ये जो पोर्शन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के भाग, यहाँ पर लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा, पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। तो कुछ भागों पर थोड़े बहुत मेघ गर्जना वाले बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। दक्षिणी राज्यों पर भी लगातार बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर 3 जून की अगर बात करें तो तब भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई देंगे, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। और तब तक मानसून का आगमन केरल के भागों, तमिलनाडु के भागों पर हो चुका होगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश रहेगी, पूर्वी राज्यों पर लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा। तो इसी तरह से दोस्तों फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि आने वाली 4 जून में ये बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि उस समय एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। कुछ यहाँ से मॉइस्चर ऑलरेडी आता रहेगा, कुछ WD के कारण। तो एक बार फिर से भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 5 जून में थोड़ी कम हो जाएगी, 6 जून में भी इस तरह से बारिश होने की संभावना है, 7 जून में भी, 8 जून में हालांकि संभावनाएं कम है, और 9 जून में भी कुछ भागों पर देखे बादल वगैरह तो दिखाई जो है तब भी देने वाले हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।